अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल एनर्जी की जो टाइप्स थी वो स्टार्ट की थी, जिनमें से हमने उसकी एक टाइप जो कि काइनेटिक एनर्जी थी वो पढ़ ली थी। आज बच्चों हम उसकी जो दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी उसको डिस्कस करेंगे, और आगे पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ टाइप्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा बच्चों आपको क्वेश्चन में लिखा नज़र आ रहा है कि डिफ़ाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, कि पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों डिफ़ाइन करना है और इसके टाइप्स को भी। आल्सो ड्राइव अ रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का हमने रिलेशन भी ड्राइव करना है, जैसे बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन फाइंड किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब बॉडी मूव करती है तो जब वो मूवमेंट होती है ड्यू टू इट्स एनर्जी की वजह से, और वो जब मोशन होता है तो उस वक्त जो उसमें एनर्जी होती है दैट इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला जो है बच्चों, यहाँ पर अगर पोजीशन की बात कर लें कि बॉडी की पोजीशन की वजह से जब वर्क होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब वो बच्चों पोजीशन कौन सी है उसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों आप किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं, ठीक है, हवा में रहती है, थोड़ी देर के बाद वो ज़मीन की जानिब गिरती है। बच्चों जब हवा में जितनी देर रहती है ना, उस वक़्त उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मूव दोबारा करती है तो उसमें का पोटेंशियल ज़ीरो होती है और काइनेटिक मैक्सिमम होती है। उम्मीद है बच्चों की इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको ज़रा समझ आ गई होगी कि मैं आपको काइनेटिक और पोटेंशियल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों बहुत सी काइंड्स हैं। सम इम्पोर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी यार, कुछ इम्पोर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक हाइट। अब वही बात के जब बॉडी किसी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकती है तो उस वक़्त जो अर्थ के सरफेस के उस हाइट के ऊपर जो उसकी होती है ना एनर्जी, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ वाटरफॉल, कि इसकी बहुत ज़्यादा जो ऑब्ज़र्व की गई एग्जांपल है वो है वाटरफॉल की। बच्चों जब वाटरफॉल करता है टॉप से, ठीक है, जब वो टॉप पे होता है ना वाटर, और जब नीचे आ रहा था, ठीक है, उस वक्त जो उसमें एनर्जी होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। वाटर जब बॉटम की जानिब आता है, ठीक है, तो वो टरबाइन वगैरह के ज़रिए जो है वो अपने मैकेनिज़्म के ऊपर गिरता है, या जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वर्क डन होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेस या स्ट्रेच करें, स्प्रिंग को खींचें या दबाएं, उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल ऑफ अ बैटरी, के किसी भी बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इट इज़ चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों वो जो केमिकल एनर्जी है ना, देखो बेसिकली जो आपके रिमोट वगैरह के सेल होते हैं, अब देखो वहाँ पर जो बैटरी में एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी है, लेकिन जब उसका सर्किट मुकम्मल होता है, ठीक है, सेल आप रिमोट में डालते हो तो रिमोट वर्क करता है, ठीक है, तो वो जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर है, क्योंकि वो आपको मूव करती नज़र नहीं आ रही। मूव उसी वक्त करेगी जब उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। उसके बाद है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। थर्मल या इंटरनल एनर्जी उस वक्त अपना प्रोड्यूस होती है जब फॉसिल फ्यूल वगैरह को बर्न किया जाए, जैसे कोयला, ऑयल या गैस वगैरह को, और उस वक्त जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये उस तरह की एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर पाई जाती हैं। जब हम एटम को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो एटम को ब्रेक करने के बाद एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है हीट की फॉर्म में, ठीक है, और कुछ अदर रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है,
ये वाले प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। इसके बाद बच्चों इसके रिलेशन की बात करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो क्या है। सबसे पहले को सरफेस है, उसके ऊपर कुछ ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका वेट W है, ठीक है। इसको उठा के थोड़ी ऊंचाई पर ले गए, वो जो ऊंचाई है वो H है, ठीक है। जो फोर्स है उसको ऊपर ले गई F, लेकिन चूँकि उसका जो बॉडी का वेट है वो W वो ज़मीन की जानिब भी लग रहा है। सबसे पहले कहते हैं जी लेट अ बॉडी ऑफ मैस M इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, के लेट कर लेते हैं कि बॉडी उसका मैस M है जो कि लिफ्ट हुई है सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ तक, हाइट H तक। वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, हमने वर्क करना है अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट द बॉडी, अब बॉडी को लिफ्ट ऊपर करने के लिए। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए किसका, वर्क का। फोर्स एंड डिस्टेंस कवर शुड बी नोन, के फोर्स का मालूम होना ज़रूरी है बच्चों और डिस्टेंस का मालूम होना ज़रूरी है, वो डिस्टेंस जो कवर किया। द फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, फोर्स F जो कि बॉडी के ऊपर अप्लाई हुई है लेकिन वो ऑपोजिट है डायरेक्शन में। थस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, F इज इक्वल टू W, मैंने आपको बताया हुआ कि फोर्स और वेट बराबर होते हैं और W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। इट्स मीन दैट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू S इज इक्वल टू H, डिस्टेंस को S भी कह सकते हैं H भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही डिस्टेंस है जो कि ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर ले, चाहे इसको खींच के यहाँ से यहाँ ले जाएं, उस वक्त जो है डिस्टेंस है वो S होगा, लेकिन चूँकि ये हाइट पर है तो ये वाला डिस्टेंस भी H ही होगा जो हाइट है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर, फोर्स क्या है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg है, इसका मतलब F और mg बराबर, तो W इज इक्वल टू mg, डिस्टेंस कवर S या H एक ही बात है, तो फोर्स की जगह mg आ गया जो कि ये वाला, डिस्टेंस की जगह H आ गया जो कि ये वाला, दोनों को आपस में प्रोडक्ट लिया, तो द वर्क डन ऑन द बॉडी टू लिफ्ट इट ओ टू अ हाइट H stored in the form of potential energy is, potential energy is equal to EP and PE is equal to mgh, which is a required relation for the potential energy of the body। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट कल का क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी की वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और मज़ीद अच्छी न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।